ईरान की राजधानी तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस्माइल हानिया, हमास का सरगना इस्माइल, उस वक्त तेहरान में क्या कर रहा था? वो तेहरान के एक अपार्टमेंट में क्यों ठहरा था? क्या वजह थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसकी हत्या कैसे की गई। चलिए आज आपको हम यही पूरी कहानी बताते हैं। ईरानी सेना ने बताया है कि हानिया के साथ उसका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। इस हत्या की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हालांकि शक है कि इसके पीछे इस्राइल का हाथ हो सकता है। इस्राइल ने 7 अक्टूबर वाले हमले को लेकर हानिया समेत हमास के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की धमकी दी थी। हमास ने एक बयान जारी करके धमकी दी कि वो इस मौत का बदला लेगा, लेकिन समय आने पर। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान गया था। इस दौरान उसने ईरान के नए राष्ट्रपति के अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात भी की। उसकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं। इस्माइल हानिया को ईरान ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई देशों के नेता तेहरान पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस्माइल हानिया के ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की जानकारी इस्राइल को पहले से ही थी। इस्राइली खुफिया एजेंसियों ने इस्माइल हानिया पर नजर बनाए रखी और उसके रहने के ठिकाने के सटीक कोऑर्डिनेट इस्राइली सेना को दे दिया। इसके बाद सटीक हमला करने में सक्षम गाइडेड मिसाइल के जरिए हानिया के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ऐसे में तेहरान में जिस तरीके से हानिया वहां पर रुका था, एक कार्यक्रम के लिहाज से उस दौरान उस पर यह हमला हुआ। अब इस बात की पूरी चर्चा है। तेहरान में इजरायली हवाई हमले में मारा गया इस्माइल हानिया हमास का चीफ था और उसके एक बॉडीगार्ड की भी इसी में हत्या हुई है। IRGC से संबंधित फार्स न्यूज ने बताया कि इस्माइल हानिया की मौत उत्तरी तेहरान में उसके आवास पर सुबह 2 बजे हुई है। यानी आपको बता दें कि एरियल प्रोजेक्टाइल लगने से उसकी मौत हुई। हालांकि उस प्रोजेक्टाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह से संबंध अल मयादीन ने भी एक अनाम ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि हमास नेता की हत्या विदेश से दागी गई मिसाइल से की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारी ने इसे ईरान के विरुद्ध आक्रामकता का कृत्य बताया, जिसके लिए निर्णायक प्रतिक्रिया की जाएगी। इस्माइल हानिया ज्यादातर वक्त कतर में गुजारा करता था। कतर की राजधानी दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय भी है, जिसका चीफ हानिया था। इजराइल भूलकर भी कतर में हानिया पर हमले की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि कतर खाड़ी देशों में अमेरिका का करीबी है। दूसरा, कतर में हमले के लिए इजराइल को ईरान से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और इसका खामियाजा भी ज्यादा भुगतना पड़ता। कतर पर हमले की सूरत में अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं देता। हानिया तुर्की भी जाता रहता था, लेकिन तुर्की नाटो सदस्य देश है। ऐसे में इस्राइल कभी भी तुर्की में उसे निशाना नहीं बना पाता। लेकिन इस्माइल हानिया हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख था। वो फलस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर रहा। 2006 में हानिया प्रधानमंत्री बना, लेकिन 1 साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उसे पद से बर्खास्त कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा पट्टी पर अल कासम ब्रिगेड ने कब्जा कर लिया। फतेह आंदोलन के नेताओं को निकाल दिया गया था। एक रिपोर्ट कहती है साल 1989 में इजराइल ने इस्माइल हानिया को 3 साल तक कैद में रखा था। फिर हानिया को हमास के बाकी नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया। हानिया वहां 1 साल तक रहा और निर्वासन पूरा होने के बाद गाजा लौटा। अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2018 में इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया, लेकिन वो गाजा में न रहकर कतर में रहता। इस्राइल से जारी युद्ध के बीच हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई वार्ता में हमास का नेतृत्व किया। बीते मई महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने हानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। लेकिन अब इसी बीच ये बड़ी खबर जिसमें ये सामने आया कि हानिया की हत्या कर दी गई। अब पूरा जो शक है, यानी जो इस वक्त आरोप हैं, वो इस्राइल पर लग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।